Good morning students, welcome to math class standard 3rd. We will continue our chapter 14 rupees and पैसे. Rupees and पैसे हमारा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है, बट हम थोड़े से यहाँ पे एक्स्ट्रा सम्स, एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. मैंने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के रखी है. 3 रुपीज 50 पैसे इज इक्वल टू डैश पैसे. 3 रुपीज है आपके पास एंड 50 पैसे, मतलब यहाँ पे रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है. तो 1 रुपीज दैट मीन्स कितने पैसे? 1 रुपीज दैट मीन्स आपको पता ही है कि 1 रुपीज है तो 100. ओके, 1 रुपीज दैट मीन्स 100 पैसे. तो 3 रुपीज है तो कितने पैसे हो गए? 300 प्लस 50. आपको क्या करना है? 300 प्लस 50 दैट मीन्स 350 पैसे. कितने हो जाएंगे? 350. अगर आप सिंपल सा देखोगे तो कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पे 3 and 50 है तो सीधा 350 लिख देना है. ओके, 350 मतलब जो डिजिट है वो आपकी चेंज हो जाएगी, 3 डिजिट हो जाएगी, 350 पैसे. ओके, तो जो बेसिक चीज है वो आपको पता होनी चाहिए. ओके, कि 100 दैट मीन्स 1 रुपीज दैट, तो 3 रुपीज दैट मीन्स 300 पैसे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 850 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज. 850. अभी यहाँ पे क्या है? 850 दैट मीन्स 8 रुपीज एंड 50 पैसे. तो आप यहाँ पे 8.5 लिखना है. 8.50. ओके, 8.50. जैसे यहाँ पे क्या है, हमने 3 and 50 है तो सीधा 350 लिख दिया. यहाँ पे 350 पैसे है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पॉइंट रख देना है. सीधा आ जाएगा कि 800 दैट मीन्स 8 रुपीज एंड 50 पैसे है तो वो पैसे ही रहेंगे, क्योंकि 50 प्लस 50 100 जब होता है, कंप्लीट होता है, तब वो रुपीज में कन्वर्ट होता है. बट यहाँ पे 51 कॉइन ही है दैट मीन्स वो पैसे में ही रहेगा. इसलिए हमें कैसे लिखना है? 8 कॉइन एंड 50, 8 रुपीज एंड 50 पैसे. ओके, नेक्स्ट है डैश कॉइन ऑफ 50 पैसे मेक रुपीज 5. डैश कॉइन ऑफ 50 पैसे. अभी 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिए? अगर आपको 5 रुपीज चाहिए तो आपको किसी को 5 रुपीज देने हैं एंड सारे कॉइन 50 पैसे के होने चाहिए. तो टोटल कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पे हमें फाइंड करना है. ओके, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 50 पैसे है तो 50 प्लस 50 तो 1 रुपीज हुआ. तो वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें 5 रुपीज करने हैं. तो 50 प्लस 50 दैट मीन्स 100 पैसे. 100 पैसे दैट मीन्स 1 रुपीज हुए. ओके, तो उसी तरह से हमें अगर 5 रुपीज करने हैं तो कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे क्या होता है? डबल हो जाता है. कितने हो जाते हैं? डबल. ये 2 कॉइन चाहिए, 1 रुपीज के लिए 2 कॉइन चाहिए, तो 5 रुपीज के लिए कितने है ना? इफ 1 रुपीज we need 2 coins of 50 पैसे. 50 पैसे means 5 रुपीज, तो 5 2s are 10. कितने हो जाएंगे? 5 2s are 10. अगर हमें 5 रुपीज कंप्लीट करने हैं तो 2 कॉइन के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे तो 5 2s are 10 कॉइन चाहिए. कितने चाहिए? 10 कॉइन्स. तो 10 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे मेड रुपीज 5. अब हम कर सकते हैं कि 2, देखो 2 कॉइन दैट मीन्स 1 रुपीज हुए, तो 2 4 कॉइन तो 2 रुपीज, 6 कॉइन 3 रुपीज, 8 कॉइन 4 रुपीज एंड 10 कॉइन तो कितने हो जाएंगे? 5 रुपीज. ओके, तो इस तरह से कि इफ 1 रुपीज वी नीड 2 कॉइन ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे. Okay, that
तो 2 रुपीज, अगर हमें किसी को 12 रुपीज देने हैं एंड सारे कॉइन कितने रुपीज के होने चाहिए, 2 रुपीज के, तो टोटल कितने कॉइन लेने पड़ेंगे हमें 2 रुपीज के। तो यहाँ पे सिंपल सा हम कर देंगे 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 की टेबल में 12 कब आता है, 6 है ना, 6 2 जा 12, दैट मींस 6 कॉइन ऑफ रुपीज टू मेक, तो 2 रुपीज के 6 कॉइन हो गए, तो आप ऐड करते जाओ, 6 कॉइन है आपके पास, ये सोच लो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 2 रुपीज के, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 12 हो गए, 1 2 2 प्लस 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 रुपीज के 6 कॉइन हम लेंगे तो 12 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डैश कॉइन ऑफ रुपीज 2 मेक रुपीज 12, तो 6 कॉइन ऑफ रुपीज 2 मेक रुपीज 12। ओके, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश नोट्स ऑफ रुपीज 5, आपको पता है रुपीज 5 की नोट भी होती है एंड कॉइन भी होता है। ओके, पर यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ना, तो डैश नोट्स ऑफ रुपीज 5 मेड रुपीज 50, अभी यहाँ पे भी हमें सेम करना है, 50 डिवाइड बाय 5। ओके, 5 की टेबल में 50 कब आता है, तो 5 10 जा 50, कब आता है, 5 10 जा 50, तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा आंसर 10, क्या आंसर आएगा 10, तो 10 नोट्स ऑफ रुपीज 5, 10 नोट्स ऑफ रुपीज 5 मेड रुपीज 50, कितनी नोट चाहिए, 10 नोट है ना, तो 10 5 जा 50, तो 50 रुपीज हो गए। आपको किसी को कितने रुपीज देने हैं, 50 रुपीज देने हैं, कितने 50 रुपीज, तो आपको अगर आपको 10 की नोट होगी सारी तो 5 नोट में ही कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ पे 5 रुपीज की नोट यूज करनी है तो आपको टोटल 10 नोट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, मैंने ये आपको बेसिक चीजें बता दी, मैं वर्कशीट में इसको अल्टरनेट करके ट्विस्ट करके फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकती हूँ, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या स्टार्ट करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, आप इतना लिख लीजिए। फर्स्ट है यहाँ पे subtract the sum of rupees 50 6 sum of 7 rupees and 50 पैसे, 7 rupees and 50 पैसे and 19 rupees and 50 पैसे and 19 rupees and 50 पैसे, 50 पैसे, 19 rupees and 50 पैसे from rupees 45, from rupees 45। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम ही अच्छे से समझना है। ओके, यहाँ पे दो सम आएंगे, एकदम प्रॉपर्ली समझना। ओके, subtract the sum of 7 rupees and 50 पैसे, 7 rupees and 50 पैसे and 19 rupees and 50 पैसे from rupees 45। यहाँ पे आपको
है कि एंड 45 कि दो चीजें, आप ऐसा समझो कि आपने कोई दो चीजें परचेज की है, तो एक की कॉस्ट है 7 रुपीज 50 पैसे एंड दूसरी थिंग्स जो है उसकी कॉस्ट है 19 रुपीज एंड 50 पैसे और आपने शॉपकीपर को दिए 45 रुपीज, तो आपको रिटर्न कितने पैसे मिलेंगे वो यहाँ पे फाइंड करना है। इसलिए यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो दो है 7 रुपीज 50 पैसे एंड 19 रुपीज 50 पैसे, उसको पहले हम ऐड करते हैं कि टोटल कितना है एंड उसमें से फ्रॉम वर्ड जहाँ पे आता है आफ्टर फ्रॉम वाला जो नंबर है, आफ्टर फ्रॉम वाला जो नंबर है उसमें से ये सबट्रैक्ट करना है क्या, ये दोनों नंबर को सबट्रैक्ट करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो 45 माइनस 7, फिर उसमें से जो बचता है उसमें से माइनस इसको करो। इससे बेटर क्या है कि पहले हम ये दो नंबर को ऐड कर दे, फिर उसका आंसर हम 45 से माइनस करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना। यहाँ पे पहले 3 नंबर दिए हुए, आप देखो 7 रुपीज 50 पैसे, 19 रुपीज 50 पैसे, फ्रॉम 45, मतलब फ्रॉम का मतलब क्या है, इतने में से इसको सबट्रैक्ट करो। क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो पहले हम ये दो नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो रुपीज एंड पैसे, रुपीज एंड पैसे, दो कॉलम बना लेनी है। 7 रुपीज एंड 50 पैसे, यहाँ पे है 19 रुपीज एंड 50 पैसे, 19 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, ये ऐड करना है। क्या करना है, ये दोनों नंबर को ऐड करना है, क्योंकि फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हमें 45 में से माइनस करना है। ओके, 0 5 प्लस 5 10 का 0 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, 7 प्लस 1 8 में अब हमें 9 ऐड करना है। तो क्या करके, पहले तो 9 फिंगर में ले लीजिए, 5 और ये 4 9 है। ओके, 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। कितने हो गए, 17। 17 का 7 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, 1 प्लस 1 2। तो कितना हुआ आंसर, दैट मीन्स ये दोनों मिला के 27 रुपीज हमने यूज किए हैं। कितने यूज किए हैं, 27 रुपीज यूज किए हैं। अब हमें सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसमें से आगे वाले नंबर को सबट्रैक्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि 7 माइनस 19 कर देना है, वो नहीं करना है हमें। ओके, तो अब हम करते हैं रुपीज एंड पैसे। तो रुपीज है 45, यहाँ पे पैसे में 0 0 है क्योंकि यहाँ पे आगे पैसे नहीं दिए, माइनस हमारा आंसर क्या आया 27 एंड 0 0। ओके, यहाँ पे पैसे में 0 0 आ जाएगा सीधा। 45 माइनस 27 करना है, 4 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 3। देन ऑलवेज हम कितना बोरो करते हैं, 10 बोरो करते हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो 10 प्लस 5 15। अभी 15 माइनस क्या करना है, 7। 15 माइनस क्या करना है, 7। तो कैसे करेंगे, 7 है तो काउंटिंग करेंगे हम 8 से। ओके, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ऊपर 15 है, तो ये 3 है, ये 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 8 एंड 3 माइनस 2 तो 1। दैट मीन्स कितने रुपीज बचेंगे, तो 18 रुपीज। 18 रुपीज। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबट्रैक्शन है एंड सबट्रैक्शन है, बट आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सबट्रैक्शन वर्ड लिखा है तो आप ये दोनों नंबर को सबट्रैक्ट नहीं कर देना है, क्योंकि ये दोनों नंबर यहाँ पे क्या है, सबट्रैक्ट द सम ऑफ 7 रुपीज एंड 50 पैसे एंड 19 रुपीज एंड 50 पैसे फ्रॉम रुपीज 45। तो फ्रॉम रुपीज 45 लिखा है, दैट मीन्स ये दोनों नंबर को पहले ऐड कर देना है, देन
फ्रॉम के बाद वाले जितने भी रुपीज है उसमें से माइनस करना है। आई होप आप समझे होंगे। हम दूसरे भी सम करते हैं तो क्या होगा कि प्रैक्टिस होगी तो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट सम करते हैं हम 2 नंबर। Subtract the sum of 2 number. Subtract the sum of 47 rupees 50 paise, 47 rupees 50 paise, 50 paise and 26 rupees 50 paise and 26 rupees 50 paise from rupees 95। सेम हियर, यहाँ पे भी यही मेथड करनी है कि subtract the sum of 47 rupees and 50 paise and 26 rupees and 50 paise from rupees 95। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीजें करनी है कि ये जो रुपीज एंड पैसे है पहले ये दोनों को ऐड कर देना है, देन आपको 95 में से जो आंसर आता है इस ये दोनों का ऐड का जो आंसर आता है उसको 95 से सब्ट्रैक्ट करना है। प्लीज आप समझना, मैं ज्यादा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह से करना है। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी ये दोनों नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, रुपीस एंड पैसे। रुपीस कितने हैं 47 एंड 50 पैसे, फिर 26 एंड 50 पैसे, उसको हम ऐड कर देते हैं 0, 5 + 5 10 का 0 नीचे एंड 1 ऊपर कैरी। 1 ऊपर कैरी कैसे होगा, क्योंकि ये 50 पैसे के दो कॉइन हो गए तो कितने रुपीस हो जाएंगे 1 रुपीस, इसलिए ये 1 रुपीस में कन्वर्ट हो गया। वैसे भी हम कैरी कर ही देते हैं। ओके, 7 + 1 8, 8 में कितने ऐड करने हैं 6 ऐड करने हैं, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 एंड 14, क्या आंसर आएगा 14। 14 का 4 नीचे 1 होगा ऊपर कैरी। 4 + 1 5, 5 + 2 6, सॉरी 5 + 2 7, तो 74 रुपीस हुए। कितने रुपीस हुए 74। अब हम 95 रुपीस एंड पैसे, अभी इसको हमें देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ये जो आंसर आया वो, तो यहाँ पे भी हम सेम वही चीज करेंगे। 95 - 74, यहाँ पे पैसे में 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 0, अभी 5 - 4 तो 1, 9 - 7 करेंगे तो 7 है तो 8 एंड 9, तो दैट मीन्स 2 ही बचेंगे। दैट मीन्स कितने रुपीस हो जाएंगे 21 रुपीस। कितने 21 रुपीस। चलो अब हम आपके लिख लीजिए, फिर ऐड कर दे रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर का सम। number, add the difference of 3 numbers, add the difference of 89 rupees 50 paise, 89 rupees
50 पैसे, 89 rupees 50 पैसे and 76 rupees and 76 rupees to 20 rupees 50 पैसे to 20 rupees 50 पैसे। ओके, अभी यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पहले समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आता है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 47 rupees 50 पैसे एंड 26 rupees 50 पैसे फ्रॉम 95 rupees 95। तो यहाँ पे हमें पहले जो दो नंबर है उसको ऐड करना है, देन उसका जो आंसर आए उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है ना। बट अभी यहाँ पे आगे का ये जो सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ पे क्या वर्ड आया, ऐड। ऐड डिफरेंस ऑफ 89 rupees 50 पैसे एंड 76 rupees टू 20 पैसे 50 पैसे। तो ऐड द डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड आया, क्या आया, ऐड द डिफरेंस ऑफ, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आए उसको आपको ऐड करना है टू। टू वर्ड जहाँ पे आया टू, टू मतलब यहाँ से इतने रुपीस आपको ऐड करना है, बाकी ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सब्ट्रैक्शन में ये दोनों नंबर को हमने ऐड किया, वैसे एडिशन में ये दोनों नंबर को हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है, उसका जो आंसर आए उसको आफ्टर टू, जहाँ पे टू वर्ड हुआ है टू rupees 20 rupees and 50 पैसे, उसको इसमें से ऐड करना है। डिफरेंस जो है, डिफरेंस किस दोनों के बीच का, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में कितने रुपीस का डिफरेंस है, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे रुपीस पैसे, तो यहाँ पे जो 89 एंड पैसे है 50 पैसे। पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो रुपीस है वो रुपीस की कॉलम में आना चाहिए, पैसे है तो वो पैसे की कॉलम में ही जाना चाहिए। आप लोग ये बहुत मिस्टेक कर देते हो कि 89 और उसके नीचे ही 50 लिख देते हो। फिर यहाँ पे 76, यहाँ पे सिर्फ 76 है, उसके पीछे पैसे नहीं है, तो यहाँ पे 76 एंड यहाँ पे 0 0 ही आएगा। ओके, क्योंकि पैसे नहीं लिखे, अगर यहाँ पे 76 रुपीस 50 पैसे लिखे होते तो हमें पैसे की कॉलम में लिखना पड़ता, बट नहीं है तो 0 0 लिख देना है। अब 50 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है पहले। ओके, तो पहले ये दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है एंड देन ऐड करना है। ओके, यहाँ पे 50 क्योंकि नीचे 0 0 है तो सीधा 50 आंसर आएगा। 9 - 6 करेंगे, 6 है तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 से। 7 8 एंड 9, 9 पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ऊपर 9 है, तो 3 कितने आंसर आएगा यहाँ पे 3। 8 - 7 करेंगे तो 1, दैट मीन्स ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 13 रुपीस एंड 50 पैसे। तो उसको हम ऐड करेंगे, ऐड द डिफरेंस ऑफ 89 रुपीस 50 पैसे एंड 76 रुपीस टू 20 रुपीस एंड 50 पैसे। तो यहाँ पे अब हम ऐड रुपीस पैसे, यहाँ पे आएगा 20 एंड 50 पैसे, इसका जो आंसर आया उसको हम ऐड कर देंगे 13 रुपीस एंड 50 पैसे। ओके, यहाँ पे 5 0 5 + 5 10 का 0 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, 1 + 3 तो 4, 2 + 1 आएगा 3, तो 34 रुपीस आंसर क्या आएगा, 34 रुपीस। एकदम अच्छे से पहले समझना, ओके, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ। सब्ट्रैक्शन वाले सम में क्या आएगा कि जो आगे के नंबर है उसे ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, एंड ऐड वाले में पहले जो डिफरेंस है दोनों नंबर का, उसे डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, एंड देन हम ऐड करेंगे। 4 नंबर
4 नंबर का सम है। एट द डिफरेंस ऑफ of 70 rupees 50 पैसे, 70 rupees 50 पैसे and 44 rupees 50 पैसे and 44 rupees 50 पैसे to rupees 24। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ऐड है बट ऐड द डिफरेंस वर्ड लिखा है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर को पहले ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, फिर उसको हमें ये 24 से ऐड कर देना है। ओके, रुपीस पैसे की कॉलम कर लो, यहाँ पे क्या है 70 रुपीस 50 पैसे माइनस 44 रुपीस 50 पैसे, माइनस करना है 0 5 प्लस 5 सॉरी 5 माइनस 5 तो 0, अभी 70 माइनस 44 तो 7 को यहाँ 0 है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 7 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 6 एंड 10 बोरो करेंगे, 10 माइनस 4 तो 4 है तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है 5 से, 5 6 7 8 9 एंड 10, कितना है मेरे फिंगर में 5 एंड 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6, 6 माइनस 4 करोगे तो 4 है तो 5 एंड 6 दैट मीन्स 2, तो 26, कितना आंसर आया 26 रुपीस, क्योंकि पैसे में 0 0 हो गया। ओके, देन अब हमें क्या करना है ऐड 2 रुपीस 24। ओके, यहाँ पे ये ऐड 2 है। ओके, ये क्या है कि डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले एंड देन हम उसे ऐड करेंगे। ओके, चलो अब हम ऐड करते हैं 24 रुपीस एंड पैसे 26 रुपीस। ओके, प्लस तो ये यहाँ से यहाँ करा। ओके, 0 0 पैसे में दोनों जगह पे 0 0 है तो 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी 0 0। अभी 4 प्लस 6, 4 में 6 ऐड करना है तो 7 8 9 10 11 एंड 12 का 2 सॉरी 4 प्लस 6 है तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 एंड 10 का 0 नीचे 1 होगा ऊपर कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 50 रुपीस। क्या आंसर आएगा 50 रुपीस। अब नेक्स्ट और एक सम कर लेते हैं। ओके, तो आज हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट वाले में पहले क्या करना है ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्शन करना है, जो लास्ट होगा फ्रॉम के बाद वाला नंबर उससे, एंड एडिशन में क्या आएगा पहले डिफरेंस, दो रुपीस के बीच का डिफरेंस फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना है एंड देन लास्ट वाला जो है 2 के बाद वाला जो नंबर है उसे ऐड करना है। तो ये दोनों, ये आई होप आप लोग ये सम्स प्रॉपर समझे होंगे। मैं वर्कशीट में इस तरह के सम्स आपको पूछूंगी, तो एकदम ध्यान रख के अच्छे से सम्स कंप्लीट करने हैं। तो आज का ये पीरियड में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर के थोड़े से सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।